एक प्रिंसिपल होती हैं और प्रिंसिपल फोन पर बातें कर रही थी, किसी रिश्तेदार से फोन पर बातें कर रही थी और तभी उनको आवाज आती है किचन से बर्तनों की और वो सोचती हैं कि शायद बिल्ली आ गई है, दूध वगैरह खराब करके चली जाएगी। और फिर वो फोन पर कहती हैं कि रुको, मैं अभी रसोई से होकर आती हूँ। और जब वो रसोई में जाती हैं और उनकी चीखें निकलती हैं और वो जो बोलती हैं कि बाबू तुम, बस इतना ही कहती हैं। और फिर वो जो सामने जो व्यक्ति होता है वो उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है और जब तक वो उनके ऊपर वार करता रहता है जब तक उनकी सांसें रुक नहीं जाती। घर में वो अकेली होती हैं और फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है। जो खुलासा होता है हैरान कर देने वाला होता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर वो बाबू कौन था। इसी चक्कर में पुलिस 80 बाबू को गिरफ्तार करती है, लेकिन जो मुजरिम होता है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता है। और जब वो पुलिस की पकड़ में आता है तो हैरान कर देने वाला वाक्य होता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि आखिर उन प्रिंसिपल का कत्ल किसने किया, क्यों किया और वो बाबू आखिरकार कौन था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी ये घटना लेकर आया हूँ ये है तेलंगाना की। वहाँ का एक जिला है नालगोड़ा और वहीं का एक थाना लगता है कोडामल्लीपल्ली। दोस्तों, यहाँ से 108 किलोमीटर दूर राजेंद्र रेड्डी जो अपना व्यवसाय का काम करते हैं और उनकी पत्नी होती है जिनका नाम रूपा रेड्डी होता है। 50 साल उनकी उम्र होती है। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल होती है। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 का वाक्य होता है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास का समय था जब राजेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी के पास फोन करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं पाता, फोन मिल नहीं पाता। और वो एक बार फोन करते हैं, 2 बार फोन करते हैं, 3 बार फोन करते हैं। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार फोन क्यों नहीं मिल पा रहा। वो बेचैन हो जाते हैं, उनके अंदर घबराहट से पैदा होने लगती है। वो सोचते हैं कि आखिर क्या बात है जो रूपा रेड्डी फोन नहीं उठा रही, उनकी पत्नी फोन नहीं उठा रही। दोस्तों, अगर तुम किसी अपने परिवार के व्यक्ति पर फोन करते हो और वो फोन नहीं उठाता या फोन नहीं मिल पाता तो सभी को बेचैनी होने लगती है, नए नए ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। उसी प्रकार राजेंद्र रेड्डी के भी दिमाग में नए नए ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात है जिससे कि उनका फोन नहीं मिल पा रहा, उनसे बातें नहीं हो पा रही। और फिर राजेंद्र रेड्डी अपने ही पड़ोसी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई, मेरी जो पत्नी है उसका फोन नहीं मिल पा रहा, मेरी पत्नी से बात करा दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उनसे बात करने के लिए, लेकिन काफी टाइम हो गया है उनसे बातें नहीं हो रही हैं। मैं सुबह से लगातार उनके पास फोन कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन ही नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, उसके बाद जो वो पड़ोसी होता है वो उनके घर पर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो भी सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है। ऐसे प्रिंसिपल हर दिन हर रोज तो सवेरे ही उठ जाती हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जिससे कि वो उठी नहीं है। और फिर वो राजेंद्र रेड्डी के पास फोन करता है और कहता है कि भाई साहब, आप किसी और से मदद लीजिए, किसी और को बुलाइए, कोई वजह है जिसके कारण दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने काफी देर तक कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। और फिर वो कहता है कि भाई साहब, किसी पुलिस वगैरह को तुम बुला लीजिए,
आखिरकार क्या बात है अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा। और फिर राजेंद्र रेड्डी के याद आता है कि उनका एक दोस्त है जो पुलिस में ही है, और राजेंद्र रेड्डी उसके पास फोन करता है जिसका नाम राममूर्ति होता है। राममूर्ति सब इंस्पेक्टर होता है चिंतापल्ली थाने में। दोस्तों, जब राजेंद्र उनके पास फोन करता है, राममूर्ति के पास फोन करता है, उनसे बताता है, तो राममूर्ति कहते हैं कि बताइए भाई साहब, क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर राजेंद्र रेड्डी कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से बातें करनी है, उनका फोन नहीं मिल पा रहा, मैं काफी देर से परेशान हूँ उनसे बातें करने के लिए, लेकिन उनका फोन नहीं मिल पा रहा। पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया है जिससे उनसे बातें नहीं हो रही। और फिर राममूर्ति आसपास के 4-5 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके घर पर पहुंच जाते हैं। और जब उनके घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे को खोला जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ, किसने किया। दोस्तों, जब दरवाजा खुलता है तो सामने रूपा रेड्डी जो प्रिंसिपल थी, वो खून से लथपथ पड़ी थी और उनकी बॉडी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। सब हैरान हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है जिसमें 40 पुलिस वाले होते हैं, और जो पुलिस वाले जो होते हैं काफी होशियार होते हैं, और उनसे कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करो, एक एक पहलू की, एक एक कदम की जानकारी लो, उसे जल्द से जल्द इस केस को क्लियर करो। और फिर पुलिस की 5 टीमें गठित होती हैं, 40 व्यक्ति पुलिस वाले उस टीम में लगते हैं, और फिर सभी एक धोरे से केस की छानबीन में जुट जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होती है उसके हाथ कुछ लग नहीं पाता है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर क्या बात है, कौन था। और फिर पुलिस रूपा रेड्डी की कॉल डिटेल को खंगालती है। उसमें पता चलता है कि उस समय रूपा रेड्डी अपनी मौसी से बातें कर रही थी। और फिर रूपा रेड्डी की मौसी से बातें पुलिस करती है, उनसे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या बातें कर रही थी। और फिर उसकी मौसी बताती हैं कि हम तो ऐसे ही रोज की हालचाल पूछ रहे थे। और फिर उसके बाद रसोई से आवाज आती है कुछ, और फिर रूपा रेड्डी रसोई में जाती है, और जैसे ही वो वहां पर जाती है तो उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ बाबू निकलता है। और बाबू जैसे ही निकलता है, और फिर वो फोन काट देती है और कहती हैं कि मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। और फिर उसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस के हाथ सिर्फ यही लगता है कि बाबू, अब यह बाबू है कौन। पुलिस आसपास के इलाके के सभी बाबू को इकट्ठा कर लेती है, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी कुछ नहीं लग पाता है। और फिर समय बीतता जाता है। 17 अगस्त 2026 जब लगती है, और फिर दोस्तों उसके बाद जो स्कूल बंद करा दिए गए थे, जब रूपा रेड्डी की हत्या की गई थी, उसके बाद 5 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया था और सभी की छुट्टी कर दी गई थी, कैंडुलम की गई थी उसके लिए, जिसके शांति प्रदान हो आत्मा को, उसके लिए सभी ने प्रार्थना की थी। और स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। सभी बच्चे अपने घर पर रह रहे थे। दोस्तों, 17 अगस्त को जब स्कूल खुलता है और फिर पुलिस की टीम स्कूल में पहुंचती है, और स्कूल में पहुंचने के बाद जो वहाँ के टीचर्स होते हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर यहाँ पर बाबू कौन है। और फिर पुलिस को पता चलता है कि बाबू जो है, जो प्रिंसिपल रूपा रेड्डी थी, वो सभी बच्चों को बाबू कहकर ही पुकारती थी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बाबू इधर आना, बाबू उधर आना, बाबू इस काम को कर दो, बाबू आप पढ़ाई क्यों नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वो सभी बच्चों को बाबू कहकर ही बुलाती थी, संबोधन करती थी। और फिर पुलिस भी अब कंफ्यूजन में थी, आखिरकार ये बाबू है कौन,
कैसे उसका पता लगाया जाए। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है वो पूरे स्कूल से छांटना शुरू कर देती है बच्चों को कि आखिर मैडम से बच्चों का लगाव कैसा था, किस बच्चे का मैडम के प्रति कैसा बिहेव था, कैसा व्यवहार था, वो सब छांटना शुरू करती है। और फिर पुलिस के हाथ 13 बच्चे ऐसे लगते हैं जिनसे मैडम वो बच्चे मैडम के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था, मैडम ने उनके साथ मारपीट की थी या कुछ भी, जैसा भी हो था वो था, मैडम के प्रति बच्चों का व्यवहार सही नहीं था। और फिर 11 बच्चों से मैडम की जो पुलिस की बातें हो जाती हैं और 2 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके प्रति व्यवहार सही नहीं था। और फिर पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। और जब 19 अगस्त 2026 को डेनियाला चोपला होता है गोवा के अंदर, वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जिसके पीठ पर एक बैग टंगा था और वो बाइक पर सवार था। और जैसे ही पुलिस उसको देखती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उससे का जब बैग को देखा जाता है तो उसमें 1,54,000 रुपए निकलते हैं और एक आईफोन उसके पास होता है। पुलिस जब उससे सवाल जवाब करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे ये कहाँ से आए, कैसे आए, तो वो बताता है कि ये पैसे मेरे पिताजी ने दिए हैं, मेरे पापा ने दिए हैं। और पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पापा ने ये पैसे दिए हैं तो बात कराइए। और जब वो अपने पापा से बातें कराता है तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने ऐसे कोई भी रुपए इसको नहीं दिए, ना ही मैंने इसको आईफोन वगैरह दिलाया। दोस्तों, पुलिस को इतना क्लू मिलता है और पुलिस अपनी छानबीन में पूछताछ में जुट जाती है और फिर दूसरा जो लड़का होता है उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। और जब उन दोनों से पूछताछ होती है तब वो कहानी बताते हैं कि अब से 15 दिन पहले हॉस्टल में जो प्रिंसिपल थी रूपा रेड्डी, उन्होंने रेड मारी थी और कक्षा 10 में एक लड़का पढ़ता था, उसके पास कुछ पैसे मिले, फोन मिला। और जब उससे पूछा गया तो वो कहता है कि मेरे पिताजी ने दिया है पैसा और ये फोन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, फोन की और पैसे की, इसलिए तुम अपने पास रखो। और जब उसके पापा से उसके बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने इसको पैसे या फोन नहीं दिया है। और फिर उसके बाद जो मैडम होती है उसे हॉस्टल से बाहर कर देती हैं। और बाहर करने के बाद जब वो अपने घर पर जाता है तो उसके घर वाले भी उसको ताना देते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। और फिर उस लड़के को मैडम के प्रति गुस्सा होना शुरू हो जाता है। और फिर उसे एक लड़का मिलता है जो ऐसे ही उसके साथ हुआ था, उसको भी हॉस्टल से बाहर कर दिया गया था। और फिर वो दोनों एक साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि मैडम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो एक प्लान बनाते हैं, दोनों एक प्लान बनाते हैं कि 10 से 15 तारीख के बीच जो सबकी फीस इकट्ठी होती है वो मैडम के घर पर होती है और उस फीस को हमें कैसे न कैसे वहां से निकालना है। और वो 1-2 दिन मैडम के घर पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि मैडम कब बाहर आती है, कब कहाँ रहती है। और फिर वो 11 अगस्त की रात शाम के करीब वो मैडम के घर पर जाते हैं। एक लड़का घर के बाहर रहता है और एक लड़का घर के अंदर जाता है। दोनों ने बिल्कुल कवर किया होता है और चेहरा किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा था। मास्क लगा हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, जूते वगैरह सब पहने हुए थे, बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रहे थे। और जब वो रसोई के रास्ते से घर के अंदर एंट्री करता है तो उसको 2.5 लाख रुपए नगद मिलते हैं। वो उनको निकालता है और अपने बैग में डालता है और निकाल लेता है, बैग में डाल लेता है। और जब वो घर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, जिस रास्ते से वो आया था, किचन में उनके खिड़की थी, छोटा सा रास्ता था बाहर जाने का, और वो उस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ बर्तन वगैरह की आवाज होती है और वो मैडम रूपा रेड्डी वहां पर पहुंचती हैं। और वो जैसे ही देखती हैं और जल्दबाजी में उस लड़के का जो मास्क होता है वो उसके चेहरे से हट जाता है
और जैसे ही मास्क चेहरे से हटता है, रूपा रेड्डी उनको देखती है, उस लड़के को देखती है और कहती है कि बाबू तुम। और जैसे ही वो लड़का मैडम को देखता है, वो वापस आता है और मैडम के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैडम ने यह सब किसी को बता दिया तो सब खुलासा हो जाएगा। वो उस आवाज को वहीं दफन करना चाहता है और करीब 27 बार मैडम के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है, जब तक मैडम की सांसें नहीं रुक जाती, जब तक नब्ज नहीं थम जाती, तब तक वो वार करता रहता है और फिर उसी रास्ते से बाहर चला जाता है। दोस्तों, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए उन दोनों लड़कों ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा गुनाह किया, अपनी प्रिंसिपल मैडम का कत्ल करके, हत्या करके, वो भी सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए। दोस्तों, जो मैडम होती हैं काफ़ी अच्छी थी वो मैडम, बच्चों के प्रति काफ़ी अच्छा बिहेव था उनका, सबको बाबू कहकर पुकारती थी। लेकिन उन दोनों ने मैडम के साथ जो किया बहुत ही गलत किया और वो लड़का डर जाता है, सोचता है कि अगर मैडम किसी को बताएंगी तो हमारा बंडा फोर हो जाएगा और फिर हमारे साथ जो भी होगा बहुत ही भयानक होगा। और फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है, बाल सुधार गृह में भेज देती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों पर नजर रखें, निगाह रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके मोबाइल को चेक करते रहें कि वो सर्च क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन दोनों ने भी यही सर्च किया था कि अपने यूट्यूब से या गूगल से जो भी सर्च किया था कि मालदार कैसे हों, पैसे वाले कैसे बने, वो भी ऐसी ही चीज सर्च करते थे। तो दोस्तों, अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, समय समय पर उनका मोबाइल चेक करते रहें, उनके रूम को चेक करते रहें कि वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, यही मकसद है इस कहानी को सुनाने का कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें, वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे, उनके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार तो नहीं चल रहे। तो मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। नमस्कार, जय श्री श्याम।